आज का हमारा पॉइंट है डेटाबेसेज, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस बेसिकली होता क्या है? डेटाबेस कलेक्शन होता है डेटा का, जिस पर कोई सॉफ्टवेयर है वो कोई ना कोई ऑपरेशन करता है, या फिर दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि डेटाबेस है वो कलेक्शन है फाइल्स का। तो मान लीजिए हमारा ये डेटाबेस है, इसको हम क्या बोलेंगे? डेटाबेस। यहाँ पर अगर मैं इसका नाम लिख देता हूँ डेटाबेस, किसका कलेक्शन है? फाइल्स का। तो इसके अंदर फाइल्स है, इस तरह की, और भी होगी नीचे। ये क्या है? फाइल्स। फाइल 1 2 3 4 5। तो फाइल्स का कलेक्शन हो गया। फाइल क्या होती है? फाइल अगेन अपने आप में कलेक्शन होती है रिकॉर्ड्स का। तो जैसे ये फाइल ले ली तो इसके अंदर रिकॉर्ड्स हो गए। रिकॉर्ड 1 2 3 4। अब एक रिकॉर्ड क्या होता है अपने आप में? रिकॉर्ड है वो कलेक्शन होता है फील्ड्स का। तो इसके अंदर अगेन क्या हो गई? फील्ड्स हो गई। अगर मैं इसको एनलार्ज करके यहाँ पर देखूँ तो ये क्या हो गई? फील्ड्स। एक फाइल के अंदर फील्ड्स हो गई, कितने भी फील्ड इसमें हो सकते हैं। अब एक फील्ड क्या होता है? फील्ड क्या होता है? अपनी जो मेमोरी है, रैम है, उसके अंदर किसी डेटा को स्टोर करने के लिए, किसी आइटम को स्टोर करने के लिए यूनिट है, यूनिट ऑफ डेटा को स्टोर करता है। ठीक है। तो हमारा डेटाबेस क्या हो गया? बेसिकली डेटाबेस में डेटा होता है जो ऑब्वियसली किसी ना किसी सॉफ्टवेयर के द्वारा जनरेट किया जाता है, या सॉफ्टवेयर उसको काम में लेता है प्रोसेस करने के लिए। दूसरे शब्दों में हम कहें तो डेटाबेस क्या है? कलेक्शन है फाइल्स का। खूब सारी फाइलें मिलके एक डेटाबेस बनाती है। अब एक फाइल है, उसके अंदर क्या होता है? तो फाइल के अंदर क्या होते हैं? रिकॉर्ड्स होते हैं। अच्छा, एक रिकॉर्ड की बात करें तो रिकॉर्ड में क्या होंगे? रिकॉर्ड में होंगे फील्ड्स, अलग अलग फील्ड होंगे। और एक फील्ड क्या होता है? मतलब फाइल है, उसके अंदर क्या होंगे? रिकॉर्ड्स होंगे। और रिकॉर्ड क्या होगा? कलेक्शन ऑफ फील्ड होगा। और फील्ड क्या होगा? फील्ड होगा मेमोरी जो हम यूज करेंगे एक यूनिट ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए। तो इस तरह से मेजर कंपोनेंट्स हैं वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या हो गए? 4 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं डेटाबेस सिस्टम के अंदर: डेटा, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और यूजर्स। मेजर कंपोनेंट्स लिख देते हैं। मेजर कंपोनेंट्स ऑफ में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को शॉर्ट में डीबीएमएस लिख देता हूँ। इसके अंदर पहला है एक तो डेटा। सबसे मेन तो डेटा ही है कि डेटा क्या होगा उसके अंदर। दूसरा हम ले सकते हैं कि हार्डवेयर,
हार्डवेयर तो चाहिए हमें स्टोर कराने के लिए, हार्ड डिस्क वगैरह, आजकल एसएसडी आ गई, जो भी है। फिर आता है सॉफ्टवेयर। एक सॉफ्टवेयर तो होगा जो या तो उस डेटाबेस को प्रोड्यूस करेगा या फिर उस डेटाबेस को काम में लेगा। और फिर यूजर्स, यूजर्स तो ज़रूरी है। यूजर्स जो या तो डेटा जनरेट करेंगे या उस डेटा को काम में लेंगे। तो इस तरह से 4 मेजर कंपोनेंट्स हो गए हमारे डेटाबेस सिस्टम के। अब लेवल्स ऑफ डेटाबेस सिस्टम। लेवल से क्या मतलब होता है? लेवल्स ऑफ डीबीएमएस। डीबीएमएस है, उसको मेनली हम 3 लेवल के अंदर इसको डिवाइड कर सकते हैं, या 3 टीयर आर्किटेक्चर इसको हम बोल सकते हैं, जिसमें एक्सटर्नल हो जाएगा, कंसेप्चुअल हो जाएगा और इंटरनल हो जाएगा। जैसे पहला लेवल अगर हम देखें तो होता है एक्सटर्नल लेवल। एक्सटर्नल लेवल ये किसके लिए होता है? फॉर यूजर्स व्यू। यूजर्स को दिखाई देगा वो लेवल होता है एक। उसके बाद में दूसरा होता है कंसेप्चुअल लेवल। कंसेप्चुअल लेवल ये किसके लिए होगा? फॉर प्रोग्रामर्स व्यू। प्रोग्रामर्स व्यू। तीसरा होगा इंटरनल लेवल। इंटरनल लेवल ये किसके लिए होगा? फॉर स्टोरेज। स्टोरेज व्यू। ठीक है, तो हमने जो बात की थी पहले की 4 मेजर कंपोनेंट्स होंगे, जिसमें डेटा, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, यूजर्स था। तो यूजर्स यहाँ पर आ गया। ठीक है, सॉफ्टवेयर की जो बात करेंगे वो यहाँ पर हो गया कंसेप्चुअल, प्रोग्रामर्स व्यू। और जो हम हार्डवेयर की बात कर रहे थे वो ये आ गया। और चौथा जो कंपोनेंट था वो था डेटा, अपने आप में जो डेटा होगा वो। तो ये तीनों लेवल है, कैसे काम करते हैं? जो हमारा एक्सटर्नल लेवल है, कंसेप्चुअल है, और जो हमारा इंटरनल लेवल है। तो सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल व्यू की, जो कि हम ये बात करते हैं यूजर्स व्यू के लिए। तो यूजर को क्या दिखाई देगा? वो चीज़ है। तो यूजर को जितना दिखाई देना है, जितना हमें दिखाना है, वो होता है एक्सटर्नल लेवल, जिसको हमने यूजर्स व्यू बोला था। ये जो है ये क्या है? एक्सटर्नल लेवल। जिसको हमने बोला था यूजर्स व्यू। इसके बाद में अगर बात करें ये कैसा दिखता है उसकी, अगर हम बात करते हैं तो ये हमारी टेबल बताई मैंने। टेबल होगी स्टूडेंट्स के नेम और इसके साथ में इनके रोल नंबर होंगे। तो ये मान लीजिए हमारी टेबल है वो कुछ इस तरह की होगी। और इसके अंदर जैसे रिकॉर्ड की बात करें, पहला रिकॉर्ड है रिकॉर्ड 1, वो मान लीजिए पहला स्टूडेंट है, उसका रिकॉर्ड है। तो उसके अंदर टेबल जो है हमारी, उसमें फील्ड्स होंगे। फील्ड 1, फील्ड 2, फील्ड 3, इस
से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब मान लीजिए इसके अंदर रिकॉर्ड 1 हो गया, रिकॉर्ड 2 हो गया, रिकॉर्ड 3, फील्ड 1 है। इसके अंदर हम जैसे मान लीजिए ले रहे हैं नेम, इसका नेम दे देंगे, नेम इक्वल टू जो भी देना है। ये फील्ड 1 का नेम बता रहा हूँ मैं। फील्ड 2 है, वो हो सकता है रोल नंबर हो, ये हो सकता है मार्क्स हो, उसके कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो यहाँ जो कॉलम आएगा, फील्ड आएगा, उसमें नेम फिल कर देंगे सबके 1 2 3, और यहाँ पर रोल नंबर कर देंगे, और यहाँ पर मार्क्स हो जाएंगे। तो ये जो हमारा लेवल है, ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं कंसेप्चुअल लेवल, या फिर इसको बोलेंगे प्रोग्रामर्स व्यू। प्रोग्रामर्स व्यू। इसके नीचे हमने एक लेवल और पढ़ा था, ठीक है। एक्सटर्नल व्यू हो गया, यूजर्स व्यू। कंसेप्चुअल, जो प्रोग्रामर होगा, कंसेप्ट भी समझेगा, क्या लॉजिक लगाना है इसमें। सबसे बाद में जहाँ पर हार्डवेयर हमारा काम में आता है, जो हमारा स्टोरेज होता है, ठीक है। पहले हार्ड डिस्क ड्राइव होता, आजकल SSD आने लग गए। तो उसके अंदर, ठीक है, यहाँ पर HDD हार्ड डिस्क ड्राइव या SSD हो सकता है, आपके पास पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, कुछ भी हो सकता है। ये होता है इंटरनल लेवल, जो होता है स्टोरेज व्यू, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे इंटरनल लेवल, या हम बोल सकते हैं स्टोरेज व्यू, ठीक है। तो सिंपल सा है, 3 लेवल है। पहला लेवल है, उसके अंदर है एक्सटर्नल लेवल, यूजर्स व्यू। दूसरा है कंसेप्चुअल लेवल, प्रोग्रामर्स व्यू। और तीसरा है इंटरनल लेवल, जिसमें है स्टोरेज व्यू।